बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और लाइक कर दीजिएगा, अंगूठा चिपका दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। तो यहाँ पर टाइम है जी सुबह सुबह का और हम निकले हैं घर से, क्योंकि हमें एक तो जाना है बिलाल साइड पे फार्मेसी से कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो है वो लेनी है, क्योंकि मेरी ख़त्म हो चुकी थी। और मेरी मेडिसिन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए तो एक दिन का भी गैप नहीं देना होता उसमें, तो क्योंकि थायराइड वगैरह की लेनी होती हैं। तो वो मेडिसिन्स जो हैं ख़त्म हुई थी, कुछ और चीज़ें भी थी जो ग्रॉसरी करनी थी, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो वो भी लेनी थी। तो हमने कहा कि चलो इनके काम पे जाने से पहले ही जो है वो ले आते हैं, फिर वापस आते आते तो इनको बहुत टाइम लग जाता है, शाम हो जाती है, देर हो जाती है। तो इतनी देर से फिर थका हुआ बंदा फिर बाहर जा भी नहीं सकते दोबारा। तो बस अभी वहीं वो काम करने निकले थे, बिलाल गए, बिलाल से कुछ चीज़ें ली और फिर इस साइड पे आए, कुछ काम था। तो यहाँ पर ये स्कूल है बहरिया का, और स्कूल के सामने जो है ये एक प्ले एरिया है, स्कूल का ही प्ले एरिया। तो जब भी शाल यहाँ पे आती है तो उसको ये वाली स्लाइड्स जो हैं वो बड़ी पसंद है। वो फिर कहती है कि मैंने ये स्लाइड्स लाजमी लेनी है। तो बस यहाँ पे फिर इसको हम जो है वो स्लाइड्स दिलवा रहे थे। और ये स्कूल है, अभी तो मेरा ख़्याल है बंद है, ये स्कूल ओपन नहीं हुआ छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक शाल का जो है वो एडमिशन नहीं करवाया इसमें, और ना ही मैंने इस साल करवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो इसका एडमिशन, अभी इसकी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चल रही हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह इसका एडमिशन करवाएंगे। और आप लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि स्कूल के बारे में बताएं कि बहरिया में स्कूल हैं, कोई कॉलेजेस वगैरह हैं, स्टडीज़ का क्या हिसाब किताब है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल हैं और बहुत अच्छे स्कूल हैं। ये जूनियर कैंपस है इस साइड पे, और जो हाई लेवल का जो स्कूल वगैरह और कॉलेज वगैरह हैं वो दूसरी साइड पे हैं। और इंशाल्लाह कभी आपको वो भी विज़िट करवाऊंगी मैं, कभी उस साइड पे मेरा चक्कर लगा, क्योंकि अभी मेरे इतने बड़े बच्चे तो हैं नहीं, बस छोटी सी बेटी है मेरी, तो मेरा उधर जाना आप लोगों के लिए ही स्पेशल होगा जब भी होगा। तो इंशाल्लाह मैं वो भी दिखा दूंगी। और यूनिवर्सिटी हमने सुना था कि बन रही है, यूनिवर्सिटी भी बन रही है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वैसे तो मॉल्स भी अभी ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, और इम्तियाज़ वगैरह, सुपर मार्केट्स, बहुत कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले 3 से 4 सालों में बहरिया जो है वो बिल्कुल चेंज होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल चेंज होगा, इससे काफ़ी कुछ जो है वो बदल जाएगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और काफ़ी जो है वो सहूलियात अल्लाह करे कि यहाँ पे आ जाएं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ जाएंगी। तो बस यहाँ पे स्कूल जो है वो हमने देखा, और स्कूल ऐसे जब भी हम आते हैं ना तो इशाल जो है वो बहुत उदास सी हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो इसकी चल रही हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी वो हिसाब नहीं होता ना कि जो बच्चों के साथ बैठ के क्लास में फ्रेंड्स के साथ जो है वो स्टडी करते हैं, खेलते हैं, वो चीज़ें तो फिर नहीं होती। तो इंसान बस सोचता तो कुछ है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। हमारा प्लान था कि जब मार्च के एंड में जब हम लाहौर से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह इसको स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे। और जब हम इशाल को यहाँ से लेके गए थे तो हम उसको यही कह के गए थे कि हम इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो फिर मेरी बेटी जो है वो स्कूल जाएगी। लेकिन जब हम वापस आए तो फिर कोविड था, और अभी तक जो है वो एक मतलब खुल भी जाएं तो अभी दिल जो है वो नहीं मानता। और ये फिर परेशान होती है और रोती भी है कभी कभी कि मुझे स्कूल जाना है, तो कब कोविड जाएगा। और इसको हम जो है एक तरीके से रोज़ का जो है वो धोखा इसको देना पड़ता है कि हाँ जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ चला जाएगा कोविड, और फिर आपको एडमिशन करवा देंगे आपका, या नेक्स्ट वीक चला जाएगा। बस रोज़ ही कोई ना कोई बहाना जो है, कोई ना कोई धोखा जो है वो इस बेचारी को देना पड़ता है। बच्चे जो है वो घर में वैसे ही तंग आ गए हैं। अभी तो सुना है कि स्कूल जो है वो ओपन हुए हैं, तो फिर दोबारा से केसेस थोड़े से दोबारा से निकलना जो है वो स्टार्ट हो गए। तो इस वजह से मैं तो बिल्कुल डरी हुई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल जो है इस साल तो बिल्कुल सोचूं ही नहीं ना कि इसको स्कूल भेजना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले जो है वो इंसान की सेहत है, उसकी ज़िंदगी है। स्टडीज़ तो चलती रहती हैं, होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। जान है तो जहान है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि अभी नहीं,
इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है इसका एडमिशन करवाएंगे। लेकिन दिल जो है वो फिर अफसोस भी होता है दिल को कि क्या करें, मतलब फंस गए हैं, दो तरह की सिचुएशन में जो है वो फंस चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कार्निवल हम आए थे और बहुत ज़्यादा जो है वो मूड जो है बिल्कुल हो नहीं रहा था कि मैं कुछ भी बनाऊँ, कोई भी खाना वगैरह कुछ भी बनाऊँ। तो फिर मैंने इनको कहा कि आज जो है मैं नहीं कुछ भी बना सकती, बिल्कुल तबीयत भी सही नहीं है और मूड भी नहीं हो रहा। असल में ना नीयत ख़राब हो रही थी मेरी कि आज मैंने कुछ नहीं बनाना, तबीयत से ज़्यादा जो है वो नीयत का मसला था। तो मैंने इनको कहा कि आज आप बाहर से खिला दें। तो फिर हम कार्निवल आ गए। इन्होंने कहा कि चलो कल इनका ऑफ है, तो इन्होंने कहा कि चलो वीकेंड भी है और फिर एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव कर लेंगे, खाना भी खा लेंगे और एंजॉय कर लेंगे। तो चलो फिर चलते हैं। और अभी कार्निवल आए हैं तो यहाँ पर आए हैं बैतुल मंदी में, और आप देखें कि बैतुल मंदी का वही माहौल है। फिर बात आ जाती है दुबई की कि वही जो जैसे बैतुल मंदी दुबई में है तो वैसे ही जो है यहाँ पे भी उसका वही सारा सिस्टम वगैरह, सिटिंग एरिया उसी तरीके से बनाया हुआ है, खाना भी सेम सेम ही था। बहुत ज़बरदस्त बैतुल मंदी दुबई वाली, बहुत ज़बरदस्त। दुबई में जो बैतुल मंदी की ब्रांच है वो भी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे जो हमने खाना खाया ये भी बहुत ज़बरदस्त कमाल का खाना था और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सिटिंग एरिया जो था वो हमें बहुत ज़बरदस्त जो है वो मज़े का, आराम से हम जो है वो बैठे नीचे जो है वो चौकड़ी मार के बड़े खुले डुले होके जो है बैठे रहे और खाना वगैरह खाया। अच्छा, हमने डबल सर्विंग जो है वो मंगवा ली थी और वो थी तकरीबन 1500 की कुछ रुपीज़, जो है उस 1540 रुपीज़ की थी। तो वो हमने मंगवाई थी और काफ़ी थी, बहुत ज़्यादा थी, बल्कि हम जब वापस आने लगे तो वो खाना जो बच गया था वो हमने पार्सल करवा लिया था, और काफ़ी सारा था खाना, तकरीबन 4 लोगों के लिए, तो वो इनफ था खाना। तो बहुत अच्छा खाना था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और प्राइसेस तो सेम ही है, मतलब बाकी रेस्टोरेंट्स में जिस तरह होती हैं तो यहाँ पे भी वैसे ही हैं। तो प्राइसेस का तो मतलब कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। माहौल जो बैठने का है वो बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर कभी अगर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट करिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और साथ में उन्होंने सबसे पहले जो है वो सूप दिया, ये यखनी टाइप जो है वो, जैसे यखनी होती है ना पतली पतली सी, सूप एक वो ज़रा थिक थिक सा होता है ना, लेकिन ये यखनी टाइप का सूप देते हैं। मंदी बैतुल मंदी जब भी जाएं तो उसके साथ, मतलब मंदी रेस्टोरेंट जब भी जाएं तो उसके साथ उनका यही एक मेन्यू होता है कि इस तरह का सूप देते हैं पहले, और फिर साथ में चटनी जो इनकी होती है टमाटर वाली। अच्छा, मंदी की रेसिपी मैंने दी हुई है, पहले मेरे चैनल पर है, और मैंने मंदी बनाई थी। मैं बड़े मज़े की जो है वो एयर फ्रायर में बनाती हूँ, तभी उसको पैन में भी बना सकते हैं, मज़बी या मंदी जो भी है पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने जो है एयर फ्रायर में बनाई थी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मंदी बनी थी, वो घर पे बनाई थी मैंने, और उसकी आपके साथ मैंने रेसिपी भी शेयर की थी, तो ज़रूर देखिएगा, वो रेसिपी भी देख लीजिएगा ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर बस हमने खाना वगैरह खाया, और बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं वो मुझसे, बहुत सारी बहनों को पता भी है, लेकिन बहुत सारी बहनें जो है वो मुझसे पूछती भी रहती हैं कि जो कार्निवल की फ़ीस है वो कितनी है, और मतलब क्या चार्जेस हैं। तो कार्निवल के पर पर्सन 100 रुपीज़ जो है वो चार्जेस हैं, लेकिन बच्चे फ्री हैं। और गेट पे जो एंट्रेंस है बहरिया की, उस पर भी किसी ने पूछा था, तो वो मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को कंफर्म हो कि एंट्रेंस के कोई चार्जेस हैं, या मतलब जो बहरिया में रहते हैं उनका तो फ्री है, लेकिन जो बाहर से आते हैं तो फिर उनके लिए शायद कुछ चार्जेस हैं, कोई सिस्टर कह रही थी हैं या नहीं है। तो अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो मैं कंफर्म करके जो है वो इंशाल्लाह आपको बता दूँगी। और यहाँ पर आ गया था खाना, और खाना देखें कितना ज़बरदस्त है। राइस इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी मज़ेदार किस्म के राइस थे, और उसके ऊपर जो चिकन इन्होंने बनाया था तो वो भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, ये चिकन जो है ये बाहर फ्रेश उसी वक्त जो है ज़िबह करते हैं और फिर उस वक्त बना के ये देते हैं। और हिशाल को जो है वो बड़ा अफसोस हो रहा था कि नहीं, हमने उसको कहा कि यही वाला चिकन जो है वो अंकल अभी इसको काटेंगे और काट के हमें ना पका के देंगे। तो इसको बड़ा दुख हुआ, कहती है नहीं मैंने इधर से नहीं खाना। पहले तो कहना शुरू हो गई कि मैंने इधर से खाना ही नहीं, मैंने अंदर ही नहीं जाना, मैंने इसको नहीं ज़िब्बा करवाना। तो
फिर बाद में हमने कहा नहीं नहीं इसको नहीं करते, वो मतलब उसको बहला के फिर हम अंदर ले आए। तो जब हमने खाना खा लिया तो फिर बाद में इसके पापा ने कहा वो वाला चिकन जो था ना आपने देखा था वो हम खा गए, वही वाला जो है वो ज़िब्बा करके। तो बस एक बच्चे जो है ना कितना मतलब उनको नहीं होता कि नहीं नहीं कैसे इसको ज़िब्हा करके और हमें खिला देंगे और कैसे हम खा जाएंगे इसको। तो बस खाना खाया हमने और फिर उसके बाद थोड़ा सा आए बाहर, थोड़ा सा देखा इधर उधर घूमे फिरे। एक विशाल है राइड तो पक्की है ना कि जैसे ही हम आते हैं तो एक राइड तो जी लाजमी लेनी होती है। कार में जो वो प्ले एरिया साइड पे जो एक वो कुछ भाई खड़े होते हैं कार वगैरह लेके, तो उसमें फिर इसको को राइड दिलवाई। और राइड दिलवाने के बाद फिर खाना हमने माशाल्लाह से इतना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेट भर के खाया था। तो अभी लॉन्ग ड्राइव हमने कहा कि कहीं दूर जाके जो है वो वॉक करते हैं। और बस हम ड्राइव करते करते यहाँ एडवेंचर लैंड के सामने पहुँचे तो हमने कहा कि चलो यहीं पे रुक के यहीं पे जो है वो यहीं पे वॉक कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे उतरे, फिर हमने थोड़ा सा ऐसे शाल को भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अभी हमने कहा कि अभी तो देर हो गई, लेकिन अभी तक इतना अरसा हो गया, हम कितने मतलब पूरा साल होने वाला है हम इसके इतने करीब रह रहे हैं, लेकिन हम इसके अंदर नहीं जा सके। उसकी वजह ये है कि कोविड, हर बात का ना हर मसले का ज़िम्मेदार हम कोविड को ठहराते हैं बस अभी आजकल, क्योंकि कोविड आया ना तो उसके बाद सारा कुछ हमारा बंद हो गया। तो फिर ये हमने जो है वो पहले बंद था अभी खुला है, तो इंशाल्लाह 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 ज़रूर किसी दिन विज़िट करेंगे और अंदर जाएंगे। तो शाल का बड़ा दिल होता है शाल के मैंने इसके अंदर जाना है, लेकिन अभी जो है वो टाइम नहीं था, नहीं तो इसका प्लान हम कर लेते पहले। अभी खाना वगैरह खाया हुआ था और बहुत देर हो चुकी थी, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं था अंदर, क्योंकि खाना खाते खाते इतना टाइम हो गया हमें वहाँ पे कि अब अंदर जाएं भी तो मतलब एक दफ़ा अंदर जाए तो फिर ज़रा टाइम लगा के अच्छा सारा देख के जो है वो फिर वापस आए। तो बस यहीं पे फिर हमने वॉक की और उसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट